जयपुर का नाम कौन नहीं जानता? जयपुर को जयपुर क्यों कहा जाता है? आप सब जानते होंगे, आपको मैं क्या व्याख्या करूं, पर जो मैं जानता हूं वो मैं आपको सुनाता हूं। जयपुर को जयपुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम छोटे से होते हैं ना, तो जब हमारी माँ हमें मंदिर ले जाती है तो बच्चा पूछता है ये कौन है मंदिर में, तो माँ कहती है ये जय जय है, जय जय को प्रणाम करो, जय जय को धोख दो, जय जय को नमस्कार करो। जय जय मीन्स भगवान। तो इस पूरी धरती पर, पूरे पृथ्वी पर जहां मंदिर होंगे, वहां मंदिर में जो ठाकुर जी होंगे वो ठाकुर जी कहीं ना कहीं जयपुर से ही होंगे। इसलिए हर मंदिर में जय जय विराजमान है और जय जय जयपुर में तैयार होते हैं। इसलिए जय जय को तैयार करने वाले का नाम जयपुर हो गया, जहां जय जय होती है, जहां जय जय तैयार होते हैं। तो जय जय को तैयार करने से का नाम पड़ा जयपुर। जय जय हो रही है। संयोग देखिए कि गौरी गोपाल भगवान जो वृंदावन की पावन धरा पर विराजमान है, वह गौरी गोपाल भगवान भी यहीं से पधारे हैं, जयपुर से। तो ये जयपुर है जहां जय जय तैयार होते हैं। जय जय मीन्स भगवान। तो ये जयपुर की पावन धरा पर पुनः आपको भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह भगवान की विशेष कृपा है, विशेष अनुकंपा। साथ ही अभी इसके पहले कथा जयपुर में थी मीणा जी की ओर से, मीणा परिवार की ओर से, तो आप लोगों ने सुनी और अब पुनः ठाकुर जी ने देखिए इतनी जल्दी आप लोगों की श्रद्धा इतनी अपार है कि उस श्रद्धा के कारण भगवान स्वयं आपके पास खिंचे चले आते हैं भागवत जी के रूप में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आइए प्रवेश करते हैं भागवत जी की पावन कथा में। उपस्थित सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस कथा को केवल आप ही नहीं, देश ही नहीं, साधना चैनल के माध्यम से पूरे देश। भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। भगवान का क्या है मेरी माँ? वांगमय स्वरूप। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। 18,000 श्लोक, 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक व्यास जी ने तैयार किए। भागवत सबसे पहले किसने लिखी, किसने किसको सुनाई? आपको पता है ना किसने सुनाई? भागवत जी राजा परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान ने सुनाई सर्वप्रथम। वैसे तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई चतुर्श्लोकी भागवत। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को और व्यास जी ने सुखदेव भगवान को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, और फिर सुखदेव जी से सूत जी ने सुनी तो शानक आदि ऋषियों को सुनाया। ये कथा का अवतरण है। भागवत जी 4 अक्षरों से मिलकर तैयार होती हैं। भागवत। भागवत श्रवण करने से क्या होता है? भाके कहे खुल जात भाग जीवन के, गाके कहे से गुमान मिट जात है, वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जात है, ताके कहे तकदीर बदल जात है। जिस भागवत जी का सारे वेद, सारे लोकों में भली भांति विस्तार है, भांति सर्वेषु लोकेषु, भली भांति सभी लोकों में भागवत जी का विस्तार है, जिसका गुणगान नारद जी जैसे महापुरुष करते हैं, जिसमें सभी वेद पुराणों का सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, ऐसी भागवत जी हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? भगवान भागवत जी में ये विस्तार है कि भगवान कैसे हैं। मैया, ओ पंचायती मैया, देख लो मेरी माँ, पंचायत ना करना मेरी माँ, ध्यान देना। भागवत में सतचित आनंद का वर्णन व्यास जी कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं? आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है अपनी आंखों से? आपने भगवान जी को देखा है? कैसे देखते हैं भगवान? आपने देखा भगवान जी को? हाँ या ना? देखा? कैसे देखते हैं भगवान? मैया, आपने भगवान जी को देखा है? कहाँ है भगवान? अंदर? यहां घुसे हैं? तो एक्सरे करवा लें फिर आपका। भगवान कहाँ रहते हैं? बहुत लोग खोज कर रहे हैं भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान कैसे हैं? सतचित आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा? भगवान सत्य स्वरूप है। जो सत्य है ना, सत्य, जो आप सत्य बोलते हैं। लोग कहते हैं वाणी में सरस्वती जी बैठी होती हैं, इसलिए गलत ना बोला करो, ना जाने कौन सी बात कब सच हो जाए। जैसे वाणी में सरस्वती जी बैठी होती हैं, उसी तरह जो सत्य बोलते हैं, उन सत्य बोलने वाले लोगों के मुख में ही, उनके हृदय में ही भगवान बैठे होते हैं, क्योंकि सत्य में ईश्वर का वास है।
अब आप देखो कि दिन भर आप झूठ बोलें और कहें कि भाई भगवान नहीं दिखते, तो भगवान झूठ में तो होते ही नहीं है। भगवान कहाँ होते हैं? सत्य में। इसलिए कहा सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, और जाके हृदय साच है, जिसके हृदय में सत्य है उन्हीं के हृदय में भगवान है। जो सत्य नहीं बोलते, जो झूठे लोग होते हैं, उनके हृदय में भगवान का कोई काम नहीं है ना। इसलिए भगवान को सत्य कहा जाए। भगवान का एक नाम है सत्य। भगवान कहां रहते हैं? सत्य में। आपके घर कोई ना कोई रास्ता तो जाता होगा। आप कहां रहते हैं? सबके घर का कोई ना कोई एड्रेस होता है। हम वहां रहते हैं, फलानी गली से टर्न लीजिएगा, सीधा आइएगा, फिर लेफ्ट हो जाइएगा, हमारा घर है। ये आपका पता। आपका घर कोई ना कोई गली में तो होगा, कोई ना कोई रास्ता तो आपके घर में जाता ही होगा, क्योंकि बिना रास्ते के हम घर पहुंच ही नहीं सकते। आपके घर पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। अब मुझे आप लोग बताइए कि आपके घर पहुंचने का एक रास्ता है। अच्छा, भगवान के घर जाना हो तो किस रास्ते से जाए? उनके घर का रास्ता क्या है? आपके घर का तो रास्ता है, फलानी गली का नाम भी होगा। बताओ भगवान के घर जाने का रास्ता क्या है? उस गली का नाम बताओ जो गली भगवान के घर से गुजरती है। उस रास्ते का नाम बताओ जो भगवान के घर से गुजरता है। बताओ, आप बताओ कौन सा रास्ता है वो? जोर से दादाजी, कौन सा रास्ता है? पूछ रहे हैं आप, कौन सा रास्ता है? सत्य का। ठीक कहा, सत्य ही वो रास्ता है। सत्य कहते हैं ना, सच के रास्ते पर चलो। सत्य के रास्ते पर चलते 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 हमें सत्य का रास्ता ही भगवान तक पहुंचाएगा। झूठ का रास्ता हमें कभी भगवान तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? सत्य के रास्ते पर, क्योंकि वही देर सवेर हमें भगवान तक पहुंचाएगा। क्योंकि वही रास्ता गुजरता है, दूसरा कोई रास्ता जाता ही नहीं। अब आप उल्टा रास्ता जाएं, है ना, जाना यहाँ है और गोविंद देव जी के यहाँ जाना है दर्शन करने, और वो रास्ता यहाँ सीधा यूं गए और आप उल्टा जा रहे हैं, तो वो कैसे पहुंचेंगे? आपको सीधे रास्ते पर चलना होगा, तब गोविंद देव जी मिलेंगे। चित्तौड़ जाना है तो सीधे रास्ते पर जो वहां जाने का रास्ता है उस रास्ते पर जाना पड़ेगा। खाटू जी जाना है तो उस रास्ते पर जाना पड़ेगा। अब आप खाटू जी के लिए जाएं और अपोजिट चलें, उल्टा जाएं, तो कैसे मिलेंगे? सीधे रास्ते पर चलना पड़ेगा। उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जो रास्ता निर्धारित है। उसी तरह जो सत्य का रास्ता निर्धारित है, जिस पर हरिश्चंद्र चले हैं, जिस पर भगवान राम चले हैं, जिस रास्ते पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण चले हैं, वही रास्ता हमें भगवान तक पहुंचाएगा। वही रास्ता है सनातन। इसलिए हमारे धर्म का नाम ही है सत्य। क्या नाम है हमारे धर्म का? सत्य सनातन धर्म। सनातन मतलब होता है पुराना। सत्य कितना पुराना है? सत्य कितना पुराना है? बताओ, सत्य कितना पुराना है? सत्य कितना पुराना है? जितने पुराने भगवान है उतना ही पुराना सत्य। सत्य की कोई, भगवान कितने पुराने हैं? भगवान का नाम ही सत्य है। इसलिए केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जिस धर्म का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। हर धर्म के कोई ना कोई संस्थापक जरूर हुए। जैसे इस्लाम धर्म के संस्थापक हुए हैं श्री मोहम्मद साहब, जैसे ईसाई धर्म के संस्थापक हुए हैं श्री ईसा मसीह, जैसे यदुही धर्म के संस्थापक हुए हैं मूसा, जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए हैं गौतम बुद्ध, जैसे सिख धर्म के संस्थापक हुए हैं श्री गुरु नानक देव जी। हर धर्म के संस्थापक कोई ना कोई हुए हैं, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि सनातन धर्म का संस्थापक कौन है। अरे सनातन धर्म के संस्थापक स्वयं भगवान श्रीमन नारायण है। भगवान है अनादि। राम जी जब इस धरती पर आए उसके पहले भी सनातन धर्म था, क्योंकि वो सनातन धर्म में ही आए। भगवान कृष्ण के आने से पहले भी सनातन मौजूद था, क्योंकि वो भी उसी धर्म में आए। तो सनातन धर्म कितना पुराना है? जितना पुराना सूर्य, जितनी पुराना चांद, जितने पुराने भगवान, उतना ही पुराना सनातन धर्म। इसलिए इसके कोई संस्थापक नहीं है, ये अनादि है। इसलिए हमारे धर्म का नाम है सत्य। सत्य सनातन धर्म। हम लोग बोलते हैं ना सत्य सनातन धर्म की, तो सत्य मीन्स वही सत्य जिस सत्य पर राम जी चले। बताओ, राम जी वनवास गए और दशरथ जी मृत्यु को प्राप्त भये। दशरथ जी क्यों मरे? क्या दशरथ जी की मौत आई थी? नहीं, दशरथ जी कोई अपनी मृत्यु से नहीं मरे। दशरथ जी राम जी के वियोग में तड़प तड़प के मरे। वियोग में मरे, मृत्यु से नहीं मरे। किसके लिए मरे राम जी? बता दो फटाफट। सॉरी, दशरथ जी किसके लिए मरे? किसके लिए? सत्य के लिए, धर्म के लिए। कैकई ने कहा था हमें 2 वचन दे दो, 2 वरदान दे दो। आपने 2 वचन दिए थे। कैकई, एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम में गए थे। वहां रथ पर खड़े होकर दशरथ जी युद्ध कर रहे थे, तो उनके रथ का पहिया निकलने लगा। जो कील घुसी होती है ना, वो निकल गई होगी, तो वो निकलने लगा पहिया। यदि पहिया निकल जाता तो दशरथ जी रथ से गिर जाते, और गिर जाते तो हार जाते। राक्षस लोग बंदी बना लेते, कुछ भी हो सकता था। तो कैकई माँ ने देखा कि रथ का पहिया निकल रहा है, तो उन्हें और कुछ नजर ना आया, तो उंगली डाल दी उस रथ के पहिया में, उस छेद में उंगली डाल दी और पहिया संभाल के रखा।
पूरा युद्ध हो गया। दशरथ जी जब युद्ध जीत गए तो दशरथ जी ने देखा कि कैकेयी कहाँ है। मैं यहाँ हूँ महाराज। अरे वहाँ क्या कर रही हो? ये रथ का पहिया निकला जा रहा था तो मैंने उंगली डाल दी। दशरथ जी ने देखा कि माता कैकेयी की एक उंगली घायल हो गई ना, तो एक हाथ की डाली पहले तो वो घायल हो गई, मतलब कट गई, घाव हो गया। दूसरी हाथ की भी डाल दी तो 2 उंगली डाली तो 2 उंगली में घाव आ गया माता कैकेयी के। दशरथ जी ने कहा, देवी आपने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए आपने इतना कष्ट दिया अपने आप को, आपने 2 उंगली हमारे लिए 2 उंगलियों का बलिदान दिया है, इसलिए हम आपको 2 वचन देते हैं, 2 वरदान देते हैं। आप जो मांगेंगी हम आपको देंगे 2 वरदान। कैकेयी ने कहा, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, क्या जरूरत है मुझे, मैं नहीं चाहती। नहीं मांग लो ना, जब आवश्यक लगेगा, जरूरत लगेगी मांग लूंगी। वो उस समय की बात कैकेयी ने आज कई साल बाद वह 2 वरदान का प्रयोग किया। वो उधार थे दशरथ जी के द्वारा दिए गए। कैकेयी ने आज मांगा कि पहला वरदान हमें भरत जी को राजा बनाओ और राम जी को 14 साल के लिए वनवास भेजो। दशरथ जी कहते हैं, कैकेयी यदि राम वनवास चले गए तो मैं मर जाऊंगा। हाँ मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? आप ही तो कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और आप ही आज हमें मौत की धमकी दे रहे हैं कि हम मर जाएंगे। दशरथ जी समझ गए कि कैकेयी मानने वाली नहीं है। अच्छा, दशरथ जी चाहते तो कैकेयी से कह सकते थे कि मैं तुम्हें ये 2 वरदान नहीं दूंगा, कुछ और मांग लो, तो कैकेयी मां क्या कर लेती? भाई आप भी तो पत्नियां हैं, आप भी अपने पति से क्या क्या ना मांगती हो, क्या क्या लाके देता है, हर बात थोड़ी मानता है। तो दशरथ जी को भी क्या जरूरत थी मानने की? कौन मानता है पत्नी की बात? भाई कितनी बात मानी जाती है? आप लोग इतनी पत्नियां यहां बैठी हैं, बताओ किस किस की कितनी बात मानी जाती है? ज्यादा जिद करने पर आपको डांट दिया जाता, चुप रहो। दशरथ जी भी डांट देते, चुप रहो, क्या मजाल माता कैकेयी कुछ बोल दे। परंतु दशरथ जी ने कैकेयी की बात मानी किस लिए? क्योंकि वो सत्यवादी राजा थे। उन्होंने कह दिया था कि मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। अब उस 2 वरदान में तुम मेरी गर्दन भी मांग लोगी तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया। तो वही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारा सनातन धर्म सत्य की नींव पर टिका हुआ है। इस धरती पर जब तक सत्य रहेगा तब तक सनातन धर्म रहेगा, यह समझ लीजिएगा। आज लोग कहते हैं कि सनातन धर्म हिंदू लोग कम होते जा रहे हैं। इसका रीजन जानते हैं? कारण क्या है? इसका कारण यह है कि धरती से सत्य धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। कलयुग है ना, सत्य कम है, सत्य कम है, इसलिए सनातन कम हो रहा है। क्योंकि सत्य ही तो सनातन है, सत्य ही तो हिंदू है। सत्य की मात्रा कम है आज, इसलिए हिंदुओं की मात्रा कम हो रही है। झूठ बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए झूठे लोगों की जनसंख्या भी बढ़ती चली जा रही है। सत्य कम होता चला जा रहा है। सत्य, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि प्राण चले जाएं पर आप और हम उस धर्म से हैं जहां मरना स्वीकार है पर सत्य छोड़ना स्वीकार। हम किस धर्म से आते हैं? हम उस धर्म से आते हैं जिस धर्म में मरना स्वीकार है पर सत्य को छोड़ना स्वीकार नहीं। इसलिए सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। माता कैकेयी के 2 वरदान दशरथ जी ने दिए। भले प्राण चले गए, भले उनके प्राणों से प्रिय राम जी वनवास चले गए, पर सत्य को नहीं छोड़ा। तो आप क्या नहीं छोड़ेंगे मेरी मां? आप में से कितने लोग सत्य बोलते हैं रोज के? कभी कभी हमें क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। सत्य के लिए मरना पड़े तो मरना चाहिए। इसलिए सत्य, सत्य चित भगवान का स्वरूप है सत्य। सत्य में भगवान रहते हैं, इसलिए सत्य के रास्ते पर चला करो। चित, भगवान कहां रहते हैं? चित स्वरूप है ना भगवान। भगवान कहां रहते हैं? बताओ भगवान कहां रहते हैं? मैया जी, ओ मैया, भगवान कहां रहते हैं? बताओ कहां रहते हैं? भगवान हम सबके भीतर भी और बाहर भी, कण कण में है भगवान। भगवान को देखना हो तो करना क्या पड़ेगा? अच्छा बताओ, दही में मक्खन होता है कि नहीं? हाँ या ना? दही में मक्खन होता है? नहीं होता। दही में मक्खन होता है? हाँ या ना? होता है? बोलो हाँ या ना। दही में मक्खन होता है, पर आप दही के मक्खन को देख नहीं सकते। देखने के लिए एक प्रोसेस है, आपको मथानी डालनी पड़ेगी और दही का क्या करना पड़ेगा? मंथन। और जब मंथन करेंगे तो मक्खन ऊपर ऊपर आ जाएगा। जैसे दही के कण कण में मक्खन है, पर मथानी के बिना वो अलग नहीं होता, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में भगवान है, पर वह भक्ति की मथानी के बिना अलग हो ही नहीं सकता। यदि उस परमात्मा को देखना है तो भक्ति की मथानी चाहिए। भक्ति की मथानी। कौन सी मथानी? भक्ति की। मीरा की तरह। आप जानती हैं मीरा को?
कौन है मीरा? कौन है मीरा? इस धरती पर भक्ति की स्थापना करने के लिए, भक्ति का सरल और सहज मार्ग बताने के लिए भगवान की एक गोपी मीरा बनकर के प्रकट हुई, जिनका नाम था माधवी। मीरा का पिछले जन्म में नाम क्या था? आप मीरा जी की पिछले जन्म की कथा जानते हैं? मीरा जी की पिछले जन्म की कथा नहीं जानते? कहो तो सुना दूं। सुनिए, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे, ये उन दिनों की बात है। ब्रजमंडल में एक गांव में एक भगवान श्री कृष्ण के मित्र, एक गांव की एक लड़की थी। उस लड़की का नाम था माधवी। माधवी उसका नाम था। और वो लड़की थी वृंदावन से 5-10 किलोमीटर दूर के गांव की। उसके पिताजी नहीं थे, माधवी के मां थी। जब माधवी विवाह के योग्य हुई तो संयोगवश माधवी का विवाह वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के सखा के संग हुआ। एक सखा था, उसका नाम था मनोहर। तो मनोहर नाम के भगवान के सखा के संग माधवी का विवाह संपन्न हुआ। जब माधवी विदा होने लगी तो उसकी मां ने कहा, सुन बेटी, मैंने सुना है वृंदावन में कोई कन्हैया नाम का लड़का है, कोई कन्हैया नाम का नटखट बच्चा। मैंने सुना है जो से देख लेता है दीवाना हो जाता है। अच्छा, माधवी बहुत सुंदर थी। तो मां ने अपनी बेटी को कहा, सुन बेटी, तेरा पति जो मनोहर है अब वही तेरा पति है। एक काम करना, तू भूल से उस नटखट कृष्ण को मत देख लेना। यदि तूने देख लिया, कहीं तेरा भी मन उसमें चला गया तो तेरा पातिव्रत धर्म बिगड़ जाएगा। भाई, पतिव्रता नारी का यही लक्षण है कि अपने पति के सिवा वह पराये पुरुष को ना देखे। तो माँ का समझाना ठीक भी है कि भाई क्यों देखना। अच्छा, उनकी माँ को यह पता नहीं था कि ये जो नटखट कन्हैया है ये भगवान है। वह कन्हैया को सामान्य पुरुष मान रही थी कि होगा कोई सुंदर जिसके पीछे गोपियां पागल हैं। मैया, ओ मेरी माँ, मोबाइल चला रही हो? हाँ, मोबाइल चला लो मेरी माँ। चला लिया आपने? अब सुना दें? तो सुनो, लड़की आई, माधवी विदा होकर आई, मनोहर बारात लेकर गए, विदा होकर आई, डोली पर बैठी। उसी समय माधवी का आना हुआ डोली पर वृंदावन, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण का गैया लेके आना हुआ। शाम की बेला थी, भगवान गाय चराते आ रहे। दूर से, अरे मनोहर, अरे तैने शादी कर ली, दारी के मौको बतायो ना है, तैने विवाह कर लियो? अरे कन्हैया, तो का बताऊं, मैया ने आनंद फानंद बड़ी जल्दी शादी कराई दी। अच्छा, यो तो बता, भाभी कैसी है, वाको मुखड़ो तो दिखाई दे। हाँ हाँ लाला, तेरे ताई कचू मनाही छोड़ी है, यो रही डोली, जाए के देख ले, तू तो सबको देवर है, जा। अब भगवान जाने लगे तो माधवी के पति मनोहर ने कह दिया अपनी पत्नी से, सुनो, हमारा बचपन का मित्र हमारा कन्हैया आ रहा है तुम्हें मिलने, तुमसे बात करने, तुम्हें देखने। तो माधवी को याद आ गया कि मेरी माँ ने कहा था कि कन्हैया बड़ा नटखट, उसे देखना नहीं है। तो माधवी ने अपना घूंघट लंबा कर लिया और आंखों की पलकें झुका ली। कन्हैया आए और पालकी का कपड़ा हटाया और ऐसे करके, भाभी कैसी हो? अब भाभी तो देखे ही ना बोले ही ना। कन्हैया बोले, भाभी मुंह तो दिखाओ, हम देवर हैं आपके। अब भाभी काय को मुंह दिखाए, माँ ने पढ़ा लिखा के भेजा था। अब बार बार भगवान, एक बार देख तो लो भाभी, एक बार सखी देखो तो सही, नेक्स्ट सखी देख तो सही। अब सखी काय को देखे? तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, आज तुम हमें अपना मुंह नहीं दिखा रही हो, अब जब तक तुम नहीं देखना चाहोगी ना, तब तक हम अपना मुंह तुम्हें नहीं दिखाएंगे। ये कहकर भगवान चले गए। अब भगवान गए, अब दुल्हन ससुराल मतलब वृंदावन आई, घर में स्वागत सम्मान हुआ। भगवान ग्वाल वालों के संग माखन चुराने तो जाया ही करते थे, तो चले। आज संयोग से माधवी के घर माखन चोरी करने गए, और जब माखन चुराने गए तो खबर आई कि कन्हैया माखन चुराने आ रहे हैं। माधवी ने तुरंत सिर ढक लिया, मुंह ढक लिया, भगवान छींके पर चढ़े और माखन निकाल के सबको खवाया। पर माधवी, बाकी सखियां तो टुकुर टुकुर देख देख के हंस रही हैं। सास भी कहे, अरे माधवी का कमरे में घुसी है, कन्हैया ऐसी चोरी करे, हम तो सब वाकू देखवे की ताई माखन नीचे लटका में, ताकि चोरी करवे के बहाने आए और हम लाला को देखें, तू भी देख ले एक बार। सास कह रही है, कन्हैया को देख तो सही, कितना सुंदर है। माधवी ने तब भी ना देखा, तब भी नहीं देखा। बार बार मौके आए देखने के, पर श्याम सुंदर को देखा ही नहीं। किसने? माधवी ने। चलो, समय गुजरता गया, हम डूब जाएंगे। तब भगवान ने एक उंगली से जब गिरिराज जी को उठाया, भगवान ने एक उंगली से जब गिरिराज जी उठाए तो सारे ग्वाल वाल उस गिरिराज जी की तलहटी पर उठाने से नीचे गड्ढा हो गया। उस गड्ढे पर सारे ग्वाल वाल आए, सब आए। तो माधवी भी आई। वो कहाँ जाए भाई, डूब रहा है ब्रजमंडल। सब अपनी गैया, बछड़े, बहू, बेटी सबको लेके आए। तो मनोहर भी आया अपनी दुल्हन और अपनी माँ को लेकर, वो भी नीचे तलहटी पर गिरिराज जी की छांव में।
भगवान ने उठा रखा था और एक हाथ से सुंदर सी बांसुरी बजा रहे थे श्याम सुंदर। जब वह बांसुरी का सुर माधवी के कान में पहली बार पड़ा, तब मन उस बांसुरी की धुन को सुनने के लिए दौड़ पड़ी। माधवी, ये बांसुरी इतनी सुंदर कौन? पीछे थी तो अंदर अंदर आगे जाने लगी और देखा, जब सुबह हुई क्या देखा, अरे इतना बड़ा पहाड़, इस पहाड़ को ऊपर किसने कर रखा है? आज माधवी तो हमेशा घूंघट डाल के रखती थी, आज थोड़ा घूंघट को उठाया और हल्का हल्का जब घूंघट उठाया तो सबसे पहले पहाड़ नजर आया। ऊपर देख रही है पहाड़, पहाड़ को थामा किसने? तो पहाड़ को थामे एक छोटी सी उंगली नजर आई माधवी को। पहली बार घूंघट उठाया ना बाहर किसी को देखने के लिए, तो घूंघट में सुंदर ये उंगली जो थी ना, बड़ी सुंदर उंगली। अरे उंगली तो हमने बहुत लोगों की देखी है, पर इतनी सुंदर उंगली थोड़ी हमने देखी है। अब उंगली के नीचे ये हाथ देखा, नजरें धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही हैं और जब नजरें मुख में आई और श्याम सुंदर को पंख मुकुट पर लगा हुआ है, अधरों पर बांसुरी रखी हुई है। वाह, उस माधवी ने जो श्याम सुंदर को देखा वो समझ गई, मेरी माँ ने मुझे ठग लिया। माँ, तूने कौन सा मुझे घटिया पाठ पढ़ा दिया कि तू श्याम सुंदर को देखना मत। अरे इतने दिन बिना देखे, इस सूरत को बिना देखे मैंने गुजार दिया। ये कोई इंसान थोड़ी है, ये भगवान है माँ, भगवान है। दौड़ कर आज लाज शर्म छोड़कर गई और चरणों में गिरी ही थी कि भगवान ने माधवी से कहा, भाभी क्या हुआ? सखी क्या हुआ? सखी कुछ बोल ना पाई। इंद्र आए, भगवान ने गिरिराज जी को रखा, वो लीला पूरी हुई और कुछ दिन बाद ही भगवान वृंदावन छोड़कर सदा सदा के लिए चले गए। बस वो गिरिराज जी के समय ही देखा था, वो फर्स्ट था और आखिरी था। फिर भगवान चले गए। सखियां जब रोती ना तो माधवी उनसे डबल रोती। क्यों? तुम डबल क्यों रो रही हो? बोले तुमने तो देखा है, तुमने तो उनका स्पर्श किया है। मैं अभागिन हूं कि वो आए थे मेरे पास, पर मैं माधवी, हे श्याम सुंदर हमें माफ कर दो। आप आए थे हमें दर्शन देने और हम इतनी अभागिन कि हम आपको देखे भी ना। हे प्रभु क्षमा कर दो। भगवान छोड़कर गए। वह तड़प तड़प कर कृष्ण के प्रेम में अपने दिन और अपनी रातें गुजारने लगी। जब उसकी मृत्यु आई, मरने का समय आया, तो उसने कहा, हे प्रभु एक बार कह दो कि आपने मुझे माफ कर दिया, एक बार क्षमा कर दो, मेरी गलती इतनी बड़ी है, आप माफ कर दो। हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। तब उसके सपने में भगवान ने आकर कहा, सखी मैंने तुझे माफ कर दिया, मैं नाराज नहीं हूं, पर सुनो, तुम मुझे देखना चाहती हो? हाँ। बोले अब मैं तुम्हें इस जन्म में नहीं मिलूंगा, तुम अगले जन्म में मीरा बन करके जाना। और आज जैसे मेरी याद में तुम तड़प रही हो, मुझे पाने के लिए तुम तड़प रही हो, जब उस कलिकाल में जाकर के तुम मेरे लिए तड़पोगी तो तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ जो जो तड़पेंगे उन सभी को मैं दर्शन देकर के तुम्हारे साथ उनका भी कल्याण करूंगा। और जो तुम्हारी भावना होगी मैं तुम्हारे हर भाव को आज नहीं, अब नहीं, तब पूरा करूंगा। वही माधवी इस कलिकाल में मी प्रकट हुई और वह बचपन से ही कृष्ण के प्रेम में रोती रही, उनके लिए तड़पती रही, क्योंकि वह तड़प इस जन्म की नहीं है, पिछले जन्म से ही वो तड़प स्टार्ट हो गई थी। इसलिए भगवान से मिलने के लिए आज से आप तड़पना स्टार्ट करेंगे तो भगवान तब कहीं आगे जाकर आपको मिलेंगे। हो सकता है इसी जन्म में मिल जाए। इसलिए भगवान के सच्चे भक्तों को भगवान को पाना हो तो उनकी याद में, उनके प्रेम में मीरा की तरह आंसू बहाना सीखना चाहिए। मीरा की तरह आंसू बहाना। जब मीरा श्याम सुंदर के लिए रोती हैं, जहर पिलाया गया पर जहर भी अमृत बन गया, अपमान सहना पड़ा, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा। कैसे नाचती है और किसके लिए नाचती है? मीरा ने एक बात बढ़िया कही, मेरे तो गिरधर गोपाल, बताओ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। मीरा एक ऐसी भक्त हैं जो दूसरे को देखना पसंद नहीं करती। बस जब आप उस परमात्मा के सिवा आप कहीं अपना मन नहीं लगाएंगे तब आपका जीवन के सिवा मन कहीं नहीं, लगाना ही नहीं। हम लोग आज से उस परमात्मा के लिए तड़पेंगे तो शायद वो कृपा करके आज या कल। अच्छा देखो, मीरा के पति भोजराज, जब युद्ध में उनकी मृत्यु हुई और जब मीरा को लोगों ने कहा कि अरे मीरा अपनी चूड़ी तोड़ दो, मांग पहुंच लो, अब तुम विधवा हो गई हो, तुम्हारे पति अब नहीं रहे। मीरा ने हंसकर कहा, पगली मेरे पति नहीं रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? युद्ध में मारे गए हैं भोजराज।
अच्छा, कौन है ये भोजराज? अरे तुम अपने पति को नहीं जानती हो? ये पति है तुम्हारे? ना, मैंने कभी किसी को अपना पति माना ही नहीं। जिन्हें माना है वो कभी मर ही नहीं सकते। ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए वर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। उसे बनाया है मैंने अपना जो मर ही नहीं सकता। संसार के रिश्ते जरूरी है मेरी माँ, पर संसार के रिश्तों से बहुत जरूरी भगवान से एक रिश्ता है। ये दुनिया का रिश्ता कुछ समय के लिए, इसलिए आप समझदार हैं तो मेरी एक बात समझिएगा, एक रिश्ता भगवान से जोड़ के चलो। मैया, ओ मेरी माँ, वो देखो पंचायती मैया लगी हैं दोनों, देखो हो कर लो पंचायत। आपको क्या लग रहा है, यहां से दिखता नहीं? बात ना करो मेरी माँ, ध्यान दो। भगवान से एक संबंध जोड़ना आवश्यक है। मीरा की तरह भगवान सब में है, सतचित आनंद। भगवान आनंद के सागर हैं। यदि आनंद चाहते हैं तो जगत से नाता तोड़कर भगवान जगन्नाथ जी से नाता जोड़िए। आनंद मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सुख चाहिए तो भगवान से नाता जोड़ लीजिएगा। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले हैं। अच्छा, भगवान करते क्या है? भैया जी बताओ, भगवान क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? फिर भगवान क्या करते हैं? दादाजी बताइए, आप क्या करते हैं? आप बताओ भगवान क्या करते हैं? बताओ फटाफट, भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं भगवान? क्या करते हैं भगवान? क्या करते हैं भगवान? मैया जी क्या करते हैं भगवान? बताओ क्या करते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि भगवान क्या करते हैं, और ईश्वर के होने का बिल्कुल साइंटिफिक प्रमाण दूंगा मैं आपको। भगवान करते क्या है? भगवान फ्री नहीं बैठे, बहुत सारा काम है। आप लोग इतने 2-4 लोगों का परिवार है, 10 लोगों का परिवार है आपका, 10 सदस्यों का, आप इतने बिजी हैं अपनी छोटी सी जिंदगी में, तो भगवान कितने व्यस्त हैं। अच्छा, भगवान करते क्या है समझिएगा। भगवान एक है। पहले बता दो हमें, भगवान कितने हैं मेरी माँ? क्या नाम है उन एक का? हाँ, भगवान श्रीमन। वह एक, जब उनका मन होता है कि मैं सृष्टि करूं, तो वह एक 3 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। एक का 3 हो जाता है। बिजली एक होती है। साइंटिफिक समझिएगा, साइंस को समझते हैं तो मेरी बात समझिएगा। बिजली एक होती है, बोलो हाँ या ना। बिजली एक होती है, पर वह बिजली प्रयोग में आने के लिए 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। 3 फेस बन जाते हैं, 3 फेस, हाँ या ना? 3 फेस जानते हैं? ईश्वर एक है, बिजली एक है, पर एक अब काम कैसे हो, तो वह एक 3 भागों में डिवाइड हो गए। बिजली एक है, पर वह काम कैसे करेगी, तो 3 भागों में डिवाइड हो गई, 3 फेस की तरह। उसी तरह 3 भागों में ईश्वर डिवाइड हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और 3 भागों। तीनों को मिला दिया तो हो गया गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा गॉड। कैसे? एक ईश्वर जो 1 से 3 हुए, जनरेटर जो सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। जनरेटर क्या करता है? बिजली को उत्पन्न करता है जनरेटर। ईश्वर सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। बताइए जनरेटर कौन है तीनों में? फटाफट, जनरेटर कौन है? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर भगवान विष्णु। ऑपरेट कौन करता? पालनहार। और डिस्ट्रॉयर कौन है? भगवान शंकर, जो मृत्यु, आप मरने वाले हैं और महामृत्युंजय का जाप करेंगे तो शंकर जी को ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट उनका ही है। तीनों तो जनरेटर से जी निकाल लिया, ऑपरेटर से ओ निकाल लिया, डिस्ट्रॉयर से डी निकाल लिया, हो गया जीओडी। तीनों को पकड़ लिया दुनिया ने तो हो गया गॉड। ये है गॉड। अब ये 3, अब कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु जी अलग हैं और शंकर जी अलग हैं। ये बात वो लोग कहते हैं जिनका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा, जिनका दिमाग संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं। एक ही बिजली होती है, 3 भागों में व्यवस्था के लिए काम करती है। वह परमात्मा, वह उन्हीं का नाम विष्णु है, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम शिव है, उन्हीं का नाम महेश है, उन्हीं का नाम शंकर है, उन्हीं का नाम गोविंद है, गोपाल है, मनमोहन है। उन्हीं का एक रूप जयपुर में विराजमान है। बताओ कौन?
वह एक जो श्रीमन नारायण है, वह एक का एक रूप जयपुर में है, श्री गोविंद देव जी। उन्हीं का एक रूप वृंदावन में है, बिहारी जी के रूप में, राधा रमण जी के रूप में। उन्हीं का एक रूप मदन मोहन जी है। उन्हीं का एक रूप तिरुपति बालाजी में तिरुपति भगवान के रूप में है। उन्हीं का एक रूप पूर्व में उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में उन्हीं का एक स्वरूप है। वह एक रूप से वहां, एक रूप से वहां, एक रूप से वहां, एक रूप से वहां, एक रूप से वहां। वह एक ही एक रूप में खाटू श्याम जी के रूप में विराजे हैं। वह एक। अब आप कहेंगे इतने सारे, कुछ लोग हिंदू लोगों को ये जानकारी नहीं, कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान बहुत सारे हैं। भगवान बहुत नहीं है साहब, भगवान तो एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। वह एक ही अनेक रूपों में, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वह एक ही अनेक रूपों में भासता है। कैसे? जैसे बोलो पानी, बोलो पानी, भाप, बर्फ, ओस, कितने हो गए? क्या ये चार हैं या अंत में एक है? पानी और बर्फ दिखने में दो हैं, ये बर्फ है, ये पानी है। दिखने में तीन है, ये भाप है। दिखने में चार है, ओस, सवेरे सवेरे ठंडियों में क्या गिरती है? कितने हो गए? चार हो गए। क्या ये चार हैं? चारों के रूप अलग हैं, चारों के नाम अलग हैं, पर चारों अंत में एक है। उसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण जगन्नाथ जी तिरुपति बालाजी इत्यादि नाम रूप अनेक हैं, पर तत्व एक ही है, ये दो नहीं है। इनमें दो की भ्रांति करना भी अपराध है। इन्हें दो मानना क्या है? को बड़ छोट कहे तो अपराधु, छोटा बड़ा मानना। कई लोग कहते हैं मैं राम जी का पुजारी हूं, मैं कृष्ण जी को नहीं मानता, मैं कृष्ण जी का पुजारी हूं, राम जी को नहीं मानता। नहीं मानने से क्या है भाई, कोई दो तो है ही नहीं। अच्छा बताओ, मीराबाई किसकी दीवानी थी? जोर से, क्या वो राम की पूजा करती थी? हाँ या ना? हाँ या ना? अब कुछ लोग कह रहे हैं मीरा का राम जी से क्या काम? अरे पूरा काम था। मीरा ने कहा है पद में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मतलब मीरा ये जानती थी कि राम और कृष्ण ये दो नहीं है, वरना मीरा ये कहती कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। वो राम रतन धन इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्हें पता था कि राम और कृष्ण दो नहीं है, वह एक है। लेकिन मूर्खतापूर्ण कुछ लोग दो मानते हैं, क्या करें? कुछ लोग खाटू श्याम जी को और गोविंद देव जी को अलग अलग मानते हैं। अरे भाई, एक रूप से वो यहां है, एक रूप से वो वहां है, एक रूप से। अब देखो जयपुर के वासी हैं, अब आप रोज रोज तो तिरुपति बालाजी जा नहीं सकते, दक्षिण में। हमारे भगवान, भारत बड़ा है ना, हमारा देश बड़ा है, तो वहां के भक्त यहां रोज रोज नहीं आ सकते, यहां के भक्त वहां रोज रोज नहीं जा सकते। इसलिए भगवान को अपने भक्तों के लिए हर जगह जा करके बैठना पड़ा, ताकि इसी बहाने भक्त मेरे से जुड़े रहें। अनेक जगह परमात्मा ने अपने रूप, अनेक नाम, अनेक रूप से हर जगह बैठे हैं। यही तो विविधता, यही तो हमारा देश। जैसे राजस्थान का पहनावा, राजस्थान का खान पान अलग है, बिहार का पहनावा, बिहार का खान पान अलग है, महाराष्ट्र का पहनावा, महाराष्ट्र का खान पान अलग है ना? अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग कोस कोस में पानी बदले, चार कोस में वाणी, भाषा भी बदल गई। इसलिए सबको अलग अलग ढंग से ठाकुर प्राप्त हैं, भगवान सबको अलग अलग नाम से प्राप्त हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में भगवान विट्ठलनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। आप में से कितने लोग विट्ठलनाथ जी को जानते हैं? नहीं जानते? विट्ठलनाथ जी यूं कमर में हाथ रख के खड़े हैं, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। महाराष्ट्र में जहां रुक्मणी जी और विट्ठलनाथ जी साथ में, अनेक रूप हैं भगवान के। बद्रीनाथ जी में बद्रीनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। तो भगवान एक हैं, अनेक नाम, अनेक रूप। ठीक है, तो भगवान के बारे में ये किस किस को समझ में आ गया? शंकर जी और नारायण कौन है? ये जोर से, भगवान शंकर और भगवान विष्णु कौन है? वह एक से तीन प्रकट भय। कौन कौन? क्यों प्रकट भय? भगवान नारायण की नाभि से कौन निकला? भगवान नारायण की नाभि से कौन निकला? कमल। कमल में कौन प्रकट भय? ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी के भ्रकुटी, यहां से भगवान शिव का जन्म हुआ। भगवान शंकर यहां से प्रकट हुए ब्रह्मा जी से। अब शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि शिव जी से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। देवी भागवत पढ़ेंगे तो देवी जी से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। भागवत जी पढ़ेंगे तो भगवान नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट। अब भैया ये ब्रह्मा जी कहां से प्रकट होते हैं? उनसे माने, इनसे माने, इनसे माने, इनसे, क्योंकि अनेक 18 पुराण हैं, फिर उप पुराण अलग हैं 18। तो इतने, फिर ये कंफ्यूजन कहां से है? ये कंफ्यूजन कैसे मिटेगा? तो आज मैं आपको ये सारा कंफ्यूजन मिटा देता हूं कि देखो, भगवान ने अनेक अनेक कल्पों में काम किया। आप जानते हैं 7 दिन का क्या होता है? सप्ताह। 30 दिन का क्या होता है? और 12 महीने का क्या होता है? साल। 6 महीने का उत्तरायण होता है और 6 महीने का दक्षिणायन। ये पता है आप लोगों को? सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिणायन। समझ रहे हैं मेरी मां?
इतना समझते हैं? जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब देवताओं की क्या होती है? दिन या रात? देवताओं की रात्रि होती है दक्षिणायन में, और सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन। दीपावली के बाद एकादशी आती है, जैसे हम लोग देव उठनी एकादशी कहते हैं। उस दिन से देवता सुबह जागते हैं, देवताओं का वो दिन है। दक्षिण में जब आते हैं देवताओं की, तो देवताओं का 6 महीने का, हमारा 6 महीना और देवताओं की एक रात, हमारा 6 महीना और देवताओं का एक दिन। मतलब हमारा 1 साल होता है तब देवताओं का 1 दिन होता है। हमारा जब 1 साल होता है तब देवताओं का, जोर से, 1 दिन। ये किसकी गणना है? ये देवताओं की। अब चलो हम ब्रह्मा जी का हिसाब लगा लेते हैं। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी कंफर्म नहीं है। आपको पता है ब्रह्मा जी की सीट बदलती है। आने वाले समय में ब्रह्मा जी कौन बनेगा आपको पता है? हनुमान जी ब्रह्मा जी बनने जा रहे हैं आगे। ब्रह्मा जी 100 साल के होते हैं, पर ब्रह्मा जी का 100 साल बहुत बड़ा। ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है, मैं 1 दिन की गणित बताऊंगा, फिर आप सारे साल समझ लेना। ब्रह्मा जी 1 दिन के कितने बड़े होते हैं समझिएगा। ब्रह्मा जी के 1 दिन को कल्प कहते हैं। फिर से बोल दो, ब्रह्मा जी के 1 दिन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? बोल दो। हाँ, कल्प। क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है अब समझो। जब 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये चारों युग 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। क्या होता है? ब्रह्मा जी का। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है, जिसमें अभी 50 पार कर गए ब्रह्मा जी। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अष्टाविंशति तमे कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे। ये कलयुग का कली प्रथम चरण चल रहा है। कलयुगे कली प्रथम चरणे। ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है, और इस कल्प का, यह श्वेत 12 कल्प का, वैवस्वत मनवंतर का यह 28वां कलयुग चल रहा है। कौन सा कलयुग चल रहा है? 28वां कलयुग। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी जब 100 साल के होते हैं तो ब्रह्मा जी रिटायर हो जाते हैं, फिर उस पद में दूसरे जाकर बैठते। अभी हनुमान जी बैठेंगे, इसलिए हनुमान जी से दोस्ती बना के रखना। जब ये ब्रह्मा जी बनेंगे तो अपने को भी भगवान का ग्वाल वाल तो बना ही देंगे, कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे। अच्छा, ऐसे ही इंद्र का भी पद बदल जाता है। इंद्र भी, राजा बलि अभी पाताल के राजा हैं। राजा बलि आगामी मनवंतर में क्या बनेंगे? इंद्र। क्या बनेंगे मेरी मां? इंद्र। आगे इंद्र कौन बनेगा? राजा बलि। अभी कौन है? इंद्र, पुरंदर नाम के राजा अभी इंद्र की गद्दी संभाले। तो ये हिसाब किताब आपको समझना पड़ेगा। ये सनातन है, हमारा जो सनातन धर्म है ना मेरी माँ। देखो, जिस दिन से सृष्टि उत्पन्न हुई थी उस दिन से आज तक का इतिहास हम हिंदुओं के पास मौजूद है, लिखित में, वेद पुराणों के रूप में। अन्य में किसी का, अब आप लोग साइंस जानते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के आगे कोई नहीं जानता इतिहास क्या है। साइंस मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति ही तो जानती है, इससे आगे क्या है साइंस के पास। जबकि हमारे पास क्या है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कितनी पुरानी है? लगभग 2000 साल पुरानी। हम लोगों ने यही तो पढ़ा है ना, आप लोगों ने भी पढ़ा हो। कितने लोगों ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति पढ़ी है? 8वीं 9वीं की क्लास में या 10वीं 12वीं, जब भी आपने पढ़ा है ना। कितने साल पुराना इतिहास है ये? 1800। फिर भी मैं इसे 2000 लेके चलता हूँ। 2000 साल पुराना है मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति। इसके पहले का कोई इतिहास साइंस के पास लिखित में मौजूद नहीं। अब हमारा सुनो, हमारे पास, आपके पास 2000 साल पुराना इतिहास, उससे पहले कुछ नहीं है साइंस के पास। अब हिंदुओं के पास, हमारे पास 5500 साल पुरानी द्वारिका। जब भगवान कृष्ण द्वारिका से गए तो पानी में डुबा कर गए। ये बात भागवत जी में लिखी है, ऐसा नहीं। वैज्ञानिकों ने खोज की पानी के अंदर, तो पानी के अंदर एक सुंदर सी द्वारिका प्राप्त हो गई। तो जो लिखा था वो मिल गया, तो 5500 साल पुरानी बात सिद्ध हो गई। बोलो हाँ या ना? लिखित में है। कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था, आज भी पुरातत्व विभाग को अवशेष मिल रहे हैं। 5500 साल पुरानी बात सिद्ध हो गई। खाटू श्याम जी की कथा कहां से जुड़ी है? कुरुक्षेत्र से। खाटू श्याम जी कौन है? आप में से कितने लोग जानते हैं कौन है? इतने लोग जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। कौन है ये खाटू श्याम जी? 3 बाण से पूरा महाभारत समाप्त करने का काम संकल्प ले रखा था। कौन? बर्बरीक जी ने। 3 बाण से सारा युद्ध समाप्त। भगवान ने कहा, अच्छा यदि इस पीपल के पत्ते पर तुमने 1 बाण से छेद कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम 3 बाण से पूरा महाभारत जीत लोगे या समाप्त कर दोगे। ठीक है। एक पांव पत्ते के नीचे, पांव के नीचे पत्ता दबा लिया भगवान ने और बाण चलाया। श्री बर्बरीक जी ने चलाया बाण। 1 बाण से सारे पत्तों में छेद हो गया। आश्चर्य मानेंगे आप लोग कि हरियाणा में आज भी कुरुक्षेत्र के पास वह गांव आज भी है, और वह पीपल का पेड़ आज भी है, जिसके आज भी उस पीपल के हर पत्ते पर आज भी छेद हैं। मतलब जब नया पीपल का नया पत्ता निकलता है उसमें आज भी छेद है। आज भी आप जाकर देख सकते हैं। आज भी ये बात कितनी पुरानी है? 5000 साल पुरानी लगभग। भगवान ने तुरंत सिर काट दिया बर्बरीक जी का, सिर काटा। अच्छा, यहां एक मैं आपसे सवाल कर लूं,
अच्छा बताइए, भगवान ने बर्बरीक जी का सिर काट दिया, तो क्या भगवान ने बर्बरीक जी के साथ सही किया कि गलत किया? आपके हिसाब से भगवान ने सही किया कि गलत किया? भाई किसी का आपने सिर इसलिए काट लिया कि आप बहुत बड़े बलवान हैं, आप 3 बाण से पूरा युद्ध जीत लेंगे, तो आपका सिर काट दिया गया। तो भगवान ने सिर काट के सही किया भगवान श्री कृष्ण ने, या गलत किया? जोर से। सही किया। क्या सही था इसमें? सही किया। चलो मैं मान गया, मैं भी अभी कहूंगा कि सही किया, पर इस सही को सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सही है? इस सही को सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सिद्ध करेंगे आप? चलो हम बता दें आपको। ऐसे सिद्ध होगा कि भगवान ने कहा था कि तुम किसके पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक जी ने कहा जो हारेगा मैं उसके पक्ष से युद्ध करूंगा। तो भगवान को पता था कि कौरव हारेंगे, और कौरव हारेंगे तो यह कौरवों के पक्ष से युद्ध करेगा, और कौरवों के पक्ष में यदि इतना बड़ा योद्धा खड़ा हो जाएगा तो कौरवों की शक्ति बढ़ जाएगी। और ये कौरव वही लोग हैं जो भरी सभा में एक नारी का अपमान करते हैं कपड़े उतार कर, तो ऐसे दुष्टों की सेना में ये जाकर उनका बल बढ़ाएं, इसलिए भगवान ने ना चाह करके भी सिर काट दिया। और सिर काटा। भगवान ने कहा बर्बरीक बताओ मैं तुम्हारी क्या अभिलाषा पूरी करूं? अच्छा सिर कटने के बाद कोई जिंदा रहेगा क्या? बोलो। पर भगवान ने बर्बरीक जी को जिंदा रखा ना, क्योंकि भगवान के हाथ में मृत्यु है साहब। भगवान मरे को जिंदा कर सकते हैं। बताइए भगवान श्री कृष्ण ने किस मरे आदमी को जिंदा किया था? बताओ आप। वो कौन है जिसको भगवान ने जिंदा? बताओ। हाँ मैया बताओ मेरी मां। भगवान श्री कृष्ण ने वो कौन है जिसे मरे हुए को जीवित किया था? चलो भैया बताओ। नहीं, अभिमन्यु को नहीं जिंदा किया था, उनके पुत्र परीक्षित को। हाँ ये ठीक है आपकी बात, गर्भ में रक्षा की थी भगवान ने। पर एक और ज्वलंत बात, गुरु जी का पुत्र सांदीपनी उज्जैन में रहते थे। गुरु जी सांदीपनी जी उज्जैन में रहते थे, जहां भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए और 64 दिन में 64 कलाएं सीखी, जहां पर सुदामा जी से भगवान की मित्रता हुई। वहां पर जब पढ़कर भगवान आने लगे तो भगवान ने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? तो गुरुजी ने कहा कि अपनी माँ से पूछ लो। तो गुरु माता से पूछने गए, गुरु माता जी आप बताओ क्या चाहिए? गुरुजी तो कुछ कह नहीं रहे हैं। तो गुरु माता ने कहा, कन्हैया तुम हमें छोड़कर ना जाओ, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो जाना पड़ेगा, कुछ और मांग लो। तो फिर एक काम करो, मेरा बेटा था वो मर गया था, कई साल पहले मर गया था, उसकी बॉडी भी खत्म हो चुकी थी, हड्डियों का भी पता नहीं था, हमें जिंदा करके दो। अब भगवान हो, अब भगवान तो भगवान है, ठीक है चले यमराज के पास, चलो हमारे गुरुजी के बेटा को लाओ। महाराज बेटा की आत्मा तो है, सूक्ष्म शरीर तो है, शरीर का पता नहीं है। भगवान बोले शरीर हम बनाएंगे, लाओ। शरीर आत्मा ली, सूक्ष्म शरीर लिया, और भगवान है वो साहब, भगवान है जो एक उंगली से पहाड़ उठाने की ताकत। उन्हें सामान्य पुरुष ना कहा करो, सामान्य इंसान सामान्य पुरुष मानना भी अपराध है। गुरु जी के मरे हुए पुत्र को शरीर बनाया भगवान ने अपने बल से, और आत्मा डाल दी, जिंदा करके दिया था गुरु जी का बेटा। ऐसे भगवान है, जो भगवान गुरु पुत्र को जीवित कर सकते हैं, वो बर्बरीक जी के कटे हुए सिर को बचाए रखें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अब भगवान ने कहा बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बर्बरीक ने कहा मैं आपके हाथ से मरना चाहता था, इसलिए मैंने जिद की आपसे, मैं आपके हाथ से मृत्यु चाहता था। भगवान बोले अब तुम मरोगे नहीं, इच्छा बताओ। बोले मैं महाभारत देखना चाहता हूं, किस महाभारत में कौन योद्धा है। एक पर्वत के शिखर पर भगवान ने रख दिया कटा हुआ सिर, और कहा कि अब तुम्हें दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। रखा, 18 दिन तक खूब युद्ध हुआ। युद्ध पूरा हुआ, पांडव जीत गए। कुछ दिन के बाद भगवान बर्बरीक जी से मिलने गए पांडवों को लेकर। भगवान ने बर्बरीक जी से कहा भैया बताओ कि महाभारत में तुमने सबसे बड़ा योद्धा किसे माना है, किसे आप बड़ा योद्धा मानते हैं? अर्जुन को लगा अपना ही नाम आएगा, गांडीवधारी। भीम भैया बोले हमारा गदा काम कर गया है। पर बर्बरीक जी ने मुस्कुराते हुए कहा प्रभु इस महाभारत में मुझे आपके सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। पांडवों का अर्जुन जो बाण छोड़ता था अपने गांडीव से, वो 10 कदम पे जाके गिर जाते थे, वो तो आपका सुदर्शन चक्र उन्हें गति प्रदान करता था, उन्हें बल प्रदान करता था। अब अर्जुन को समझ में आया कि महाभारत के असली हीरो हम नहीं, ना करते हुए भी भगवान सब करते हैं। जैसे महाभारत में कुछ ना करते हुए मेरे कन्हैया ने सब कुछ किया, भगवान ना करते हुए सब कुछ करते हैं। तो बर्बरीक जी से कहा अब तुम्हारी इच्छा बताओ। प्रभु बस आपका दर्शन हो गया, कोई कामना नहीं। भगवान बोले सुनो तुम निर्दोष हो, तुमने कोई अपराध तो किया नहीं, मैं तुम्हें मृत्यु दंड किसका दूं? इसलिए जाओ अब से तुम खाटू में रहना, और मेरे अब तुम बर्बरीक के नाम से नहीं, मेरा अपना मेरे बहुत सारे नाम है, गोविंद है, गोपाल है, मनमोहन है, मदन मुरारी है, गिरिवरधारी है, दामोदर है, इनमें एक नाम है मेरा श्याम सुंदर। तो जो श्याम नाम है वह श्याम नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, तुम जाओ और खाटू में निवास करो। और तुम अब कलयुग में जो हार रहे हैं भक्त, उन हारे के सहारे बनते रहना, इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। और श्याम नाम भगवान ने प्रदान किया, तो श्याम के नाम से चूंकि खाटू में विराजे तो खाटू श्याम कहते हैं। बोलिए खाटू श्याम की। ऐसी कथा है श्री खाटू नरेश की, इसलिए 3 बाण उनके पास आज भी हैं। आप देखते हैं, दर्शन करते हैं, हारे के सहारे, मतलब
अब हारे के सहारे का मतलब ये नहीं कि तुम गलत काम करो और पुकार लो हे खाटू श्याम हम तो गलत चोरी करते करते पकड़े गए, अब बचाओ। ऐसे हारे का सहारा नहीं है जो सच के रास्ते पर है। और यदि उन्हें कोई कष्ट है तो भगवान चाहे आप कृष्ण नाम को पुकार लो, राम नाम को पुकार लो, खाटू श्याम नाम को पुकार लो, गोविंद देव जी को पुकार लो, जो सच्चे मन से जिनको पुकारेंगे, क्योंकि सब एक ही है, तो आप पुकार लें, भगवान उस रूप में आकर के आपकी मदद करते हैं। इसलिए आपको पहले सच्चा बनना पड़ेगा। भगवान सत्य के साथी हैं, झूठ के साथी नहीं है। झूठ का साथ बर्बरी देने चले थे तो भगवान ने उनका भी सिर काट दिया, हाँ या ना। इसलिए भगवान सत्य का साथ देते हैं, झूठ का नहीं। अब आप सोचेंगे हम झूठा काम करें और भगवान रक्षा करें, इसलिए सच्चे काम करिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये भगवान आनंद के सागर हैं, भगवान का चिंतन करो। भगवान परम आनंद को प्रदान करने वाले हैं। संसार में जो सुख है वह क्षणिक है, इसलिए संसार का काम करना चाहिए, पर काम करते हुए बस ये याद रखे रहो कि हे नाथ मैं आपको कभी, सब बोलो मेरे संग, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान का स्मरण। ऐसे भगवान सतचित आनंद विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, राधा सहित श्री कृष्ण भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव जी निकल पड़े भगवत चिंतन करने के लिए। भागवत किसने सुनाई, किसको सुनाई जानते हैं आप लोग? भागवत सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई। अच्छा, परीक्षित जी कौन थे बताया आपको? परीक्षित जी के पिता का नाम बताओ, कौन बताएगा? परीक्षित जी के पिता कौन? जोर से, सबको पता है कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पिता कौन? अभिमन्यु के पिता अर्जुन। अर्जुन के पिता पांडु। वैसे तो यह देवपुत्र हैं, पर फिर भी पांडु के नाम से ही जाने जाते हैं। यह देवताओं से प्रकट हुए हैं वैसे पांचों। पांडु जी को श्राप हो गया था कि तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे तो मर जाओगे, तो ये अपनी पत्नी को काम भाव से छू नहीं सकते थे। अब पत्नी को बच्चा हुआ नहीं था और ये पत्नी के साथ संबंध रख नहीं सकते थे, बना नहीं सकते थे। तब माता कुंती को बचपन में दुर्वासा जी ने कुछ मंत्र दिए थे कि यदि तुम इस मंत्र का जाप करोगी तो देवता करके तुम्हें पुत्र प्रदान करेंगे। तो सबसे पहला ट्राई कर लिया था माता कुंती ने, सूर्य भगवान का आवाहन कर लिया था, तो सूर्य पुत्र प्राप्त हो गए थे कुंवारे में ही, कर्ण। तो माता कुंती के पहले पुत्र कौन है? कर्ण, जो शादी के पहले ही हो गए। अच्छा, माता कुंती को एक वरदान और था कि तुम जब चाहो कुंवारी हो जाओगी। पंच कन्याओं में एक है ये, जब चाहे कुंवारी हो जाती थी। दूसरा, कर्ण माता कुंती के दूसरे पुत्र का नाम क्या है? दूसरे पुत्र का नाम धर्मराज युधिष्ठिर। तीसरे पुत्र का नाम भीम। चौथे पुत्र का नाम अर्जुन। ये तो माता कुंती के हो गए। अब जो नकुल और सहदेव है वो किनके पुत्र हैं? माता माद्री। पांडु की दूसरी पत्नी माता माद्री के दो पुत्र हुए हैं, नकुल और सहदेव। टोटल ये 5, कर्ण तो अलग ही थे, तो टोटल ये 5, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन पांचों की अर्धांगिनी कौन थी? माता, जोर से, माता द्रौपदी, जो पांचों की पत्नी थी। और पांचों की पत्नी का अर्थ यह था कि समय बटा हुआ था, 1 साल तक यह उनकी पत्नी होंगी, फिर 1 साल बाद इनकी होंगी, 1 साल बाद इनकी, 1 साल बाद ऐसे। और जब एक पति से दूसरे पति में आती थी द्रौपदी तो कुंवारी हो जाती थी। ये कुंवारी हो सकती थी जब चाहे तब, ये 18-16 साल की हो जाती थी। ये पंच कन्याएं हैं। ये द्रौपदी कोई आपकी तरह, हमारी तरह सामान्य नहीं है। द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई है। द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ है? आपका जन्म माता की योनि से होता है, जबकि माता द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ? अग्नि से। इसलिए उन्हें अपने जैसा समझना समझदारी नहीं, वह सामान्य नारी नहीं। ठीक है? द्रौपदी मां का एक नाम है कृष्णा। तो द्रौपदी द्रुपद के यज्ञ से प्रकट हुई थी, धृष्टद्युम्न। और ये चर्चा अब ऐसी है कि परीक्षित जी महाराज जो हैं वह अभिमन्यु पुत्र हैं। अपनी मां के गर्भ में ही वह असुरक्षित हो गए थे। जब अश्वत्थामा ने प्रहार किया तब भगवान ने उनकी गर्भ में रक्षा की और उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? क्योंकि राजा परीक्षित ने एक संत जी का अपमान कर दिया था। कौन थे वो संत? शमीक जी। एक दिन जंगल गए तो वहां पर एक गाय और एक बछड़ा आपस में बात कर रहे थे। गाय और बछड़ा, तुम कौन हो? मैं धर्म हूं। ये पृथ्वी, गाय पृथ्वी और बैल धर्म। एक काला सा आदमी मार रहा था गाय को। कौन हो तुम, क्यों मार रहे हो? महाराज मेरा नाम कलयुग है। कलयुग? परीक्षित ने तलवार निकाली, निकल जा मेरे राज्य से, नजर मत आना। कलयुग, चल यहां से। कलयुग बोला, महाराज मैं बहुत बुरा हूं, फिर भी मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है या बुरा है? मैया, ओ मेरी माँ, बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? इस तरफ के लोग कह रहे हैं अच्छा, इस तरफ के
क्या कलयुग बुरा है? कलयुग बहुत अच्छा है। अच्छा बताओ कलयुग में क्या अच्छाई है? क्या? इस कान से कथा सुनो, उससे निकाल दो, ये अच्छाई ना? फिर सास कुछ नहीं बोलती, है अच्छाई? हाँ। मारती भी आपकी सास? हाँ। कलयुग में सबसे अच्छी बात यह है कि कलयुग में कितना भी बड़ा पापी हो, केवल भगवान का नाम बड़ी श्रद्धा से कोई जप ले तो सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ जप तप करने से मिलती थी, कलयुग में वही गति कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। केवल भगवान के नाम से लोग भव सागर से पार जा सकते हैं। इसलिए कहता हूं कि काम करते रहा करो और नाम, काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। कलयुग सबसे अच्छा युग है कि हमें केवल भगवान का नाम लेने से भवसागर पार करने की, मुक्ति पार करने का हमें रास्ता मिल जाता है। नाम, अजामिल ने नाम लिया, पार हो गया। इसलिए क्या जपना है? केवल भगवान का। तो आप में से कितने लोग भगवान का नाम जपते हैं? कीर्तन करती हो मेरी माँ? सवेरे सवेरे प्रभात फेरी लगाया करो। आप लोग, आप लगाते हैं प्रभात फेरी? क्यों? अब दाढ़ी वाड़ी पक गई है साहब, अब प्रभात फेरी शुरू करो। फसल पक गई है, दाढ़ी मूछें पक गई, मतलब क्या है? अभी देखो धान पक गई, कटने लगी, गेहूं पक जाएगी, कट जाएगी। ये बाल पक गए कि नहीं? बाल वाल पक जाए समझ लो खेती पक गई, फसल पक गई। ये फसल है ईश्वर की, हम तुम फसल ही तो है भगवान की। पक गए, अब कटने का समय है। तो राम नाम जितना गा सको, कृष्ण नाम जितना बोल सको भैया लो। अच्छा मीराबाई पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मुझे ये बताओ कि मीरा पाँव में घुंघरू बांध के गली गली क्यों? वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ये बताओ ये मीराबाई गली गली काहे घूमती थी? आप बताओ, मीराबाई गली गली क्यों घूमती थी? आप बताओ भैया, काला कोट बताओ, बताओ मीराबाई गली गली क्यों घूमती थी? क्यों? आप बताओ। हाँ, गली गली कीर्तन करते क्यों घूमती थी? वही तो हम पूछ रहे हैं। अरे कमरे में बैठ के कीर्तन कर लेती, अपने घर में कीर्तन कर। गली गली का मतलब क्या है? इसलिए कि मीराबाई कहती हैं कि मैं कमरे में बैठ के भगवान का नाम जपूंगी तो मेरा कल्याण होगा, पर गली गली से भगवान का नाम बोलती हुई मैं निकलूंगी तो जो जो सुनेंगे उनका भी कल्याण होगा। इसलिए वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। इसलिए प्रभात फेरी किया करो, गली गली भगवान का नाम होगा, जो सुनेंगे उनका कल्याण होगा। अरे भगवान के नाम कितनी महिमा है। यहाँ चींटी होंगी ना, कॉकरोच, चींटी, चूहा, मच्छर, मक्खी, इन सबके कानों में यदि भगवान नाम की ध्वनि चली जाए, अरे कुछ तो सुनते ही होंगे मच्छर मक्खी वगैरह, यदि भगवान का नाम सुन लेना धोखे से तो उन योनियों से उनकी भी सदगति हो जाती है। तो नहीं, महिमा है इस नाम की, हम क्या बताएं आपको। नाम की बड़ी महिमा है। इसलिए खूब श्रद्धा से भगवान का प्रेम पूर्वक श्रद्धा से खूब नाम जपा करो, खूब नाम लिया करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि। इसलिए कोई मर जाता है तो राम नाम ही बोला जाता है, किस बहाने और लोग भी सुन ले कि राम नाम ही सत्य है, पत्नी पुत्र सत्य नहीं है। समझ रहे हैं? तो कलयुग बहुत अच्छा युग है। तो आप प्रभात फेरी निकालेंगे अपने नगर में, अपनी गली मोहल्ले में निकाल। जैसे आज कलश यात्रा निकली सवेरे, अपन ने देखो वहां से उठाए ना कलश, यहाँ लेके आए। ऐसी अपने घर से निकलो, 2-4 महिलाएं इकट्ठी हो जाओ, 2-4 पुरुष इकट्ठे हो जाओ, और पूरी सोसाइटी, पूरा कॉलोनी, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, ज्यादा लंबा नहीं छोटा ही, आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा का कीर्तन करो। श्रीमन नारायण का कीर्तन। हमारे देश में पहले प्रभात फेरियां होती थी या नहीं? आप बताओ। जयपुर में भी होती थी। आप लोगों का युग आया तो आपने सब बंद करवा लिया। चल रही है? फिर अच्छा है, आपको प्रणाम। चल रही है तब तो अच्छा। जहां नहीं चल रही है वहां भी चलाओ, जहां नहीं चल रही है वहां भी चलाओ। और जितने बूढ़े लोग हो गए हैं, अब आपकी तो नींद भी साहब जल्दी खुल जाती है 5 बजे 4 बजे, तो उठ उसका लाभ लो ना। रजाई ओढ़े क्या पड़े रहते हो? निकलो अब बाहर। अब बुढ़ापा है, अब फसल पक चुकी है, लगो भगवान के चिंतन में। अब देखो और कोई काम के तो बच्चे नहीं अपन लोग, सरकार ने भी रिटायर कर दिया है। अब भगवान के नाम जपो, खूब मन लगा। और किस काम का बचा आदमी बताओ? भगवान की काम का है। अब भी ना समझ में आवे और अब भी ना सुधरो, अब भी शरण में ना हो तो ये दुर्भाग्य है। चलो तो खूब भगवान का नाम गा लो, यही संग जाएगा। बताओ जयपुर में कितने लोग चले गए, क्या लेकर गए? आप कुछ ले जाएंगे? नाम जाएगा साथ में। मेरा धन क्या है? पायो जी मैंने, ये धन साथ जाएगा राम नाम का। बाकी इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। अच्छा, कलयुग बहुत अच्छा, एक बात अच्छी, पर कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहां कहां रहता मैया? कलयुग कहां कहां रहता? जरा समझिएगा। कलयुग 4 जगह रहता है। आपके जयपुर में कलयुग रहता है?
मैया क्या बटुआ घूम गया? सुनो, कलयुग जयपुर में रहता है? कलयुग जयपुर में है? कहाँ है? इस तरफ है जयपुर में कलयुग? किस तरफ, आगे या पीछे? सब तरफ। अच्छा, जहां ये चार चीजें होंगी वहां कलयुग होगा। पहले मैं चार चीजें बताता हूं, फिर आप बताना। द्यूतम, जहां जुआ है वहां कलयुग है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं, जुआ ना खेलना। खेलते हैं आप लोग जुआ? ताश मोबाइल में भी ऐप आता है आजकल जुआ का। मैया भी खेलने लग गई हैं कुछ कुछ। नहीं खेलती हो मैया? तो आप लोग जुआ नहीं खेलते? फिर अच्छा है, आप लोग नहीं। आप में से कोई खेलता जुआ ताश? नहीं खेलते, फिर अच्छा। जयपुर में जितने लोग खेलते हैं वो यहाँ आए ही नहीं, क्यों है? मैया आप खेलती हो ताश? हैं? ताश खेलती हैं? तो ये तो बड़ा गलत है। अच्छा, आप दोनों खेलते हैं, पति पत्नी? तो मोबाइल वाला खेलते हैं, गेम वाला, कि ये सही वाला? सही वाला। अरे ताश खेलती है हमारी मैया, बताओ। अब ना खेलना मेरी माँ, है ना? कलयुग का स्थान जुआ में ही है। कहते हैं जैसे ताश की गड्डियां, ताश के पत्ते बिखर जाते हैं, ऐसे ही कौरवों ने क्या खेला था? जुआ ही तो खेला था। कौरवों ने क्या खेला था? जुआ। कौरवों ने जुआ खेला था, तो कौरवों का क्या हुआ? सर्वनाश हो गया कि नहीं? उन्होंने जुआ में छल किया था। पांडवों ने भी जुआ खेला था, तो पांडवों का भी भरी सभा में पत्नी दांव में लगी। वह किसके कारण? जुआ के कारण। और 12 साल का वनवास हुआ किसके कारण? और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ किसके कारण? जुआ। इसलिए क्षमा, जुआ ना खेलना। मैया आप तो टाइम पास के लिए खेलती हो, पर मत खेलना। ये ताश वास को स्पर्श करना भी पाप है, ये गड्डियों को। आप जैसे भले लोग तो ना खेलें तो ही अच्छा। कौरवों ने खेला जुआ, सर्वनाश हुआ। पांडवों ने खेला, 12 साल का वनवास हुआ जुआ के कारण। इसलिए कलयुग कहां रहता है? जहां जुआ होगा उसकी खोपड़ी में कलयुग बैठेगा और बुद्धि बिगाड़ेगा। इसलिए जुआ ना खेलना, और बच्चों को कहना कि ये गंदी लत कभी ना पालो, क्योंकि इससे केवल नुकसान है। हाँ या ना? तो द्यूतम, कलयुग कहां रहता है? बराबर बोलो, जोर से। जुआ में। अब कलयुग का दूसरा ठिकाना सुनिए, द्यूतम पानम। कलयुग का दूसरा ठिकाना है पानम। पानम बोले तो शराब, मदिरा, दारू, कुछ भी आपको। शराब पीते हैं आप लोग? मैया शराब? आप पीते हो शराब? दादाजी आप मैया आप शराब नहीं? कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब में है, इसलिए शराब मत पीजिएगा। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप भी पियो। मैंने कहा क्या ले आया? बोले अभी अभी ताजी निकाली अंगूर की, आप भी पियो। हमने कहा भाई सुन, हम पीते तो हैं, पर वो वाली नहीं पीते जो तू पिला रहा है। फिर कौन सी? मैंने कहा तेरी वाली कितनी देर चढ़ती है? बोला 12 घंटे उतारी नहीं उतरेगी। मैंने कहा तेरी वाली 12 घंटे में उतर जाएगी, और अपनी वाली एक बार चढ़ गई ठिकाने से तो 7 जन्म तक ना उतरेगी। बोले कौन सी है? मैंने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। राम नाम का प्याला पी लो। कौन सा प्याला पीना है? मैया जा रही हो मेरी माँ? क्यों बुरा मान गई आप क्या? अच्छा, हमने शराब का कह दिया इसलिए? अच्छा, तो फिर आना जल्दी, टाटा, खुश रहो। द्यूतम पानम। कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या है मेरी माँ? शराब। इसलिए आप लोग शराब नहीं पिएंगे। शराब पीने से आज नहीं कल, कल नहीं परसों बुद्धि बिगड़ेगी, और जिसकी बुद्धि बिगड़ी उसका विनाश। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। कितने लोग नहीं पीते और कितने लोग नहीं पिएंगे? हाथ उठा के बता दो। जो नहीं पीते वो हाथ उठाओ, और जो नहीं पिएंगे आगे वो हाथ उठाएंगे। मतलब आप में से कोई नहीं पीता। ये भैया पीते हैं शराब? क्या पीते हो? पीते हैं ये? नहीं? अच्छा पीते हैं, चलो बात कर लेते हैं। सुनो, कुछ दोस्त लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम पीते नहीं हैं, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं, दोस्तों के साथ पी लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सवाल आपसे मतलब उन्हीं भैया से सवाल आपसे ये है, आप कभी कभी शराब दोस्ती में पी लेते हैं ना? वैसे तो नहीं पीते आप? चलो सवाल उत्तर दीजिएगा। सुनो, होता क्या है कि हम कहते हैं हम शराब पीते नहीं हैं, पर कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अब ये बताओ कि जो लोग आपको शराब पिलाएं, जो आपको शराब पीने के लिए फोर्स करें, क्या वो आपके दोस्त हो सकते हैं? अरे दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त को बुरे रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर ले आए, जो अपने दोस्त को बुरे रास्ते पर ले जाए, गांजा पिलाए, शराब पिलाए, चरस खिलाए, अफीम खिलाए, वो दोस्त नहीं है, दोस्त के रूप में दुश्मन है। पहचानो ऐसे दुश्मनों को। बताओ मुझे, आपको शराब पिलाने वाला आपका दोस्त है या दुश्मन है?
आप मेरे पास आएंगे, मेरे साथ उठेंगे बैठेंगे, तो क्या मैं आपको शराब पिलाना सिखाऊंगा? अरे मैं आपको आपके हाथ में माला पकड़ा दूंगा और मैं कहूंगा चलो भगवान का चिंतन करना स्टार्ट करो, सही रास्ते पर आओ। मेरी संगति करोगे तो सही रास्ते पर आओगे। और आप सब जितनी मेरी माँ बैठी हैं अपने बेटों को समझाना कि बेटा जो तुम्हें शराब पिलाए, गांजा पिलाए, सिगरेट पिलाए, उल्टे काम कराए, वो दोस्त नहीं है। वो दोस्त के रूप में तुम्हारा सबसे बड़ा कौन है? ऐसे दुश्मनों से बचो मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे दोस्तों। शराब ना पिया करो। दोस्ती यारी में एक शराबी जो होता है वह चार को शराबी बना देता है। यदि एक बिगड़ा इंसान चार को बिगाड़ सकता है तो आप जैसे सुधरे लोग एक सुधरा चार को सुधार क्यों नहीं सकता? कसम खा लो कि अच्छा बन के औरों को अच्छा बनाएंगे, ना कि बिगड़ के औरों को बिगाड़ेंगे। क्या सही है, बिगड़ कर बिगाड़ना या सुधर कर सुधारना? बोल दो मेरी माँ। सुधर कर। तो शराब नहीं पिएंगे भैया, नहीं पिएंगे। हम आप पे विश्वास कर लें? तोड़ेंगे तो नहीं? नहीं तोड़ेंगे, मुझे विश्वास है। अब हमारी दोस्ती जो जो करेगा वो गलत रास्ते से ना निकल आए तो कहना। इसलिए दोस्त बनाना है, ये दास अनिरुद्ध को दोस्त बना लो अपना। हम आपके बनने को तैयार हैं। अरे ऐसी दोस्ती करने से क्या लाभ जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए? क्यों मेरी मां, सही है? तो द्यूतम पानम, कलयुग कहां रहता है? शराब में। जहां शराब वहां कलयुग भ्रष्ट कर देता है बुद्धि। जुआ, शराब, द्यूतम पानम, स्त्रिया। कलयुग का तीसरा ठिकाना क्या है? स्त्रिया, चरित्रहीनता। जो स्त्री चरित्र से गिर गई, जो पुरुष चरित्र से गिर गया, जो अपने पति के सिवा किसी और को, जो अपनी पत्नी के सिवा किसी और को देखने लगा, उसकी बुद्धि में कलयुग सवार हो जाता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इसलिए मर जाना सही है पर चरित्रहीन होकर जिंदा रहना सही नहीं है। इसलिए चरित्र ना जाए। रावण का सर्वनाश क्यों हुआ था? क्योंकि रावण के अंदर से क्या चला गया? उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र चला गया। पराई नारी को उठाकर ले आया, बस सर्वनाश की उल्टी गिनती चालू हो गई। इसलिए पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच लो और पराई पुरुष से बच लो। आप अपने जीवन में जैसे हैं वैसे ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। बस इन चीजों से बच के रहना। रावण का नाश हुआ कि नहीं? रहा न कोकुल रोबनी हारा। रावण जैसों की सत्ता मिट गई जिनकी लंका सोने की थी। अरे रावण के पास देवता हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, कर जोरे सुर दिस पे विनीता, भ्रकुटी बिलोक सकल सभिता। ऐसे रावण का सर्वनाश हो गया पराई नारी को छूने से। इसलिए आप भी यदि किसी की तरफ देख रहे हैं तो कंट्रोल अपनी आंखों पर, वरना सर्वनाश की तैयारी कर लीजिएगा। द्यूतम पानम स्त्रियः। सूना, सूना मीन्स मांस। आप कितने लोग मांस खाते हैं? अंडा आप खाते हैं? क्या खाना पसंद? अंडा खाते हैं? और मछली और बकरा, बकरी और मुर्गी भी? और आदमी? नहीं, आदमी नहीं खाते। अच्छा, हम तो सुने थे कि जयपुर में शमशान जो जाता है आप उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। नहीं तो मतलब आदमी कब से शुरू करेंगे आप? नहीं, चलो इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है कि आप लोग आदमी नहीं खाते। वैसे आप सही करते हैं मांस खाके? आपको अच्छा लगता है? क्या अच्छी लगती है? मुर्गी, मछली भी अच्छी लगती है, दाल रोटी अच्छी नहीं लगती, काजू बादाम अच्छा नहीं लगता, हलवा अच्छा नहीं लगता, फिर तो काहे तुम किसी की जान लेते हो भाई? गलत तो देखो गलत ही रहेगा, हर युग में गलत रहेगा। मछली कितना तड़पती है, उसके अंदर भी प्राण है। जैसे हमें दर्द होता है मुर्गी को दर्द होता है। मुर्गी को मशीन में डालते हैं, बेचारी के पूरे चिथड़े उड़ जाते हैं, उसके पंख नौच लिए जाते हैं। कितना आपको उस मशीन में डाला, कल्पना करो कि जिस मशीन में मुर्गी को डाला जाता है उसमें किसी इंसान को डाला जाए तो क्या होगा? कितना दर्द होता है ना। मछली को, मुर्गी को चीखती है, तड़पती है। बकरे का सिर काट देते हैं। खाने को रोटियां ना हो, अन्न ना हो तो समझ में भी आए कि चलो हमारी मजबूरी है इसलिए खाते हैं। पर हमारे पास तो भगवान ने 56 भोग दे रखे हैं। हम लोगों के पास, भारतीयों के पास जितना खाने को है दुनिया में किसी देश के पास इतना खाने को नहीं। फिर भी इसलिए गलत काम नहीं करेंगे। भगवान को भोग लगाकर दाल चावल सब्जी रोटी इत्यादि प्रसाद भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे, ना कि मांस। ठीक है? किसी की हत्या तो नहीं करेंगे। आज से मांस नहीं खाएंगे आप? वचन, वादा? फिर ठीक। और जो खाते हैं साहब गलत काम ना करना। एक सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी मांस चाहे आप मुर्गी खाओ चाहे आप चावल गेहूं खाओ बात एक ही है। मैंने कहा क्यों भाई एक सी बात कैसे है? बोले मुर्गी में भी जान होती है और चने में गेहूं में भी जान होती है। मैंने कहा भाई मुर्गी की जान और गेहूं की जान में अंतर है। बोले क्या अंतर है? मैंने कहा कि मुर्गी के शरीर में हड्डियां होती हैं, मुर्गी में हड्डियां होती हैं, खून होता है, उसकी आंखें होती हैं, वो चीखती है चिल्लाती है। जबकि गेहूं में ना हड्डियां हैं ना खून है, ना वो चीखती है ना चिल्लाती है ना उसकी आंखें हैं। गेहूं हमारे लिए भगवान ने बनाया है, चावल हमारे लिए भगवान ने बनाया है, उसके प्राण से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। लेकिन मुर्गी के प्राणों को हर करके आप अपने प्राण बचाएं, ये सही नहीं है। इसलिए गेहूं की तुलना मुर्गी से नहीं हो सकती। कुछ लोग दलील रखते हैं ना मांस खाने वाले कि भाई प्राण तो सब में होते हैं, जान तो सब में होती है। ऐसा नहीं है, सबकी जान ऐसे नहीं। देखो सबको एक तराजू में नहीं तौल सकते। सब्जी तौलने की तराजू अलग होती है और सोना तौलने की तराजू अलग होती है। बोलो हाँ या ना? सोनार की तराजू अलग होती है और सब्जी वाले की तराजू
जिस तराजू से आलू तौला जाता है उस तराजू से सोना नहीं तौला जा सकता, और जिस तराजू से सोना तौला जा सकता है उस तराजू से आलू टमाटर नहीं तौला जा सकता। सबकी तराजू अलग अलग है, इसलिए मुर्गी की तराजू और गेहूं अन्न की तराजू अलग अलग है। दोनों को तराजू में नहीं तौल सकते, दोनों के अलग अलग भेद है, दोनों अलग अलग हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि गेहूं भी मांसाहार है? भाई गेहूं खाने के लिए बनाया ना ईश्वर ने, उसमें जान, उसमें प्राण है, अंकुरित शक्ति है, पर उस प्राण को, इस प्राण को बचाने के लिए ईश्वर ने डिजाइन किया है। जैसे हमारी गाड़ी का इंजन डीजल खाता है, अब डीजल इसलिए खाता है क्योंकि डीजल में वो ताकत है इंजन चलाने की, तो वो डीजल खाएगा तो इंजन चलने के लिए डीजल खाएगा। उसी प्रकार हमारा डीजल, हमारी जो इंजन बनाया ईश्वर ने, हमारे इंजन के लिए ईश्वर ने दाल चावल सब्जी रोटी का ये डीजल बनाया, वो हमारे लिए बना है ना। अब आप उसमें मुर्गी डालें, उसमें बकरा खाएं, वो सब गलत है। इसलिए ये 4 स्थान कलयुग के, 5वां स्थान भी है जो पाप का धन है, उसमें कलयुग बैठता। जो बेईमानी से आप कमाते हैं ना, सोना चांदी हीरा मोती जमीन जायदाद, सब में कलयुग बैठता है। जो मेहनत का धन है उसके हमें धनवान नहीं बनना, ठीक है। तो कलयुग के टोटल कितने स्थान हो गए? कौन कौन से? पहला क्या था, फटाफट रिवीजन कर लो। मैया नींद आए तो बताना, मेरी मां लोरी सुनाएंगे आपको। कलयुग का पहला ठिकाना बताओ। द्यूतम जुआ, दूसरा शराब, द्यूतम पानम स्त्रियां, चरित्रहीनता, मांस और बेईमानी का टोटल 5। इन 5 जगह पर कलयुग रहता है। इसलिए बेईमानी से बचिएगा, पर नारी से बचिएगा, शराब से बचिएगा, जुआ से बचिएगा, मांस से बचिएगा। इन सब से बच गए तो भगवान आपको जरूर अपने हृदय से लगाएंगे, भगवान जरूर आपको स्वीकार करेंगे। यदि आप इनसे बच गए तब तो आप भगवान की पार्टी के हैं, और यदि आप 5 में से 1 में उलझे हैं तो आप कलयुग की पार्टी के हो गए। किसकी पार्टी में रहना है? हाँ, तो भगवान के बन के रहो। ऐसे भगवान परीक्षित को 7 दिन में मरने का, राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट पहन रखा था, राजा परीक्षित का वह मुकुट जरासंध का था, तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए कलयुग को रहने का। 5वां धन तो बेईमानी की मुकुट थी, वो जरासंध की थी, परीक्षित ने पहन लिया। राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया, और राजा परीक्षित को एक संत जी का अपमान कलयुग ने करवा दिया। देखो, जब खोपड़ी में सिर बैठता है, सॉरी, जब सिर पर कलयुग बैठता है तो क्या क्या गलत काम करता है। कलयुग ने राजा परीक्षित से एक संत जी का अपमान करा दिया, समीक जी के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया। तब श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक छक में डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है। घर द्वार छोड़कर शुकताल गंगा जी के किनारे चले गए, और वहां राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा, प्रभु जिसे 7 दिन में मरना हो बताओ उसे क्या करना चाहिए। ऐसे सुखदेव भगवान भ्रमण करते हुए सुखदेव भगवान आए, और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को जो भागवत सुनाई, वह सुखदेव भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान को नमस्कार। 88,000 संत विराजमान है, 88,000 संत विराजमान है। नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन हुआ, सबने खड़े होकर सवाल किया, महाराज सवाल यह है कि हमारी भक्ति कैसे बढ़े। सूत जी ने कहा, सुनाता हूं। भक्ति कैसे बढ़े? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं यह देवताओं को दुर्लभ है। एक बार सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, तब देवता लोग आए अमृत का कलश लेकर, और सुखदेव भगवान से बोले, ये भागवत हमें सुनवा दीजिए और बदले में स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान। कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि, हम आपको नहीं दे सकते। सुखदेव भगवान ने भागवत नहीं दी। ये भागवत इतनी श्रेष्ठ है, स्वर्ग के अमृत को लेकर भी सुखदेव भगवान ने भागवत नहीं दी। स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग मिलता है, पर भागवत अमृत कोई पी ले तो भगवत धाम प्राप्त होता है। इसलिए भागवत स्वर्ग के अमृत से भी कई गुना श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है भागवत जी। इसलिए आप लोग समय निकालकर भागवत जरूर सुना करो। आप में से कितने लोग भागवत सुनते हैं? सही, आप नहीं सुनती मेरी माँ? बोलो हाँ। नहीं, आप अपने मोबाइल पर ना